Good morning students, myself B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Class 12, now continue, now chapter number 5, continuity and differentiability. Now already, before it we already discussed about the continuous of a function at the some points, which points are already defined is domain. Okay student? Now today we introduce the what is the differentiability. यहाँ हम फाइंड आउट कर रहे हैं डिफरेंशियल ऑफ फंक्शंस. जनरली अगर फंक्शंस का डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है तो दैट मीन्स वो ऑलरेडी जो फंक्शन है वो ऑलरेडी कंटिन्यूस है. जो फंक्शन कंटिन्यूस होंगे उन्हीं का हम डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज हम उनका डिफरेंशियल फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो अब हम जो भी फंक्शन ले रहे हैं वो ऑल फंक्शन जो हैं वो कंटिन्यूस हैं, चाहे वो फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो चाहे वो रियल फंक्शंस हो. ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी? एवरी फंक्शन, सपोज इफ f where f is the function is a real function and c is a point, pt means point in its domain, the derivative of f at c is defined by limit h tends to 0 fc plus h minus fc divided by h. This limit, this definition is called the differential of a point, differential of a real function at the point c. Now it exists. Suppose this limit is exists at the point c, then its derivative is given by. अगर ये function point c पर अगर वो derivative वो exist है, that means exist का मतलब यहाँ पे ये हो गया, हम ये कहना चाहते हैं कि ये continuous है at the point c, और वो exist means वो define कर रहा है. So its derivative is given by f dash x. Derivative को ऊपर यहाँ पे एक symbol दे रहे हैं, f dash x means derivative of a function f is given by f dash x is equal to limit h tends to 0 f bracket x plus h minus fx divided by h. This finally this definition, this is the called the definition derivative of a function at the point c. जनरली फंक्शंस को यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैं सिंपली पहले वो बता देता हूँ. सपोज y इक्वल टू एफ एक्स, सो वी राइट d बाई डी एक्स एफ एक्स. यहाँ मैं इसको रीड करूंगा, डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन एफ एक्स रेस्पेक्ट टू एक्स. इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इस एफ एक्स को हम लिख रहे हैं y, तो यू कैन राइट dy बाई डी एक्स वेयर y इज द फंक्शन, y इक्वल टू एफ एक्स means d by dx, only simple this d by dx is the symbol of derivative. So dy by dx is the derivative of y with respect to x. कुछ रूल्स हैं, कुछ इसके जो मेथड जो रूल्स हैं जो अपन अप्लाई करते हैं जनरली, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ. सपोज दे आर फंक्शन, टू फंक्शंस आर गिवन u and v. u and v are the real functions. So इसके कुछ रूल्स जो मैं आपको बताने चाहता हूं. फर्स्ट रूल, u प्लस माइनस v होल पावर डैश. दैट मीन्स अगर आप इन दोनों का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यू कैन सेपरेटली फाइंड द डेरिवेटिव u डैश प्लस माइनस v डैश. फर्स्ट यू कैन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ u, देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ v, और प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, उन दोनों को ऐड कर दीजिए तो फाइनली आपको फाइंड आउट हो जाएगा u प्लस माइनस v होल डेरिवेटिव. सेकंड, सपोज फंक्शन इज गिवन मल्टीप्लिकेशन u v डैश. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस आर गिवन एंड होल पावर, नॉट पावर, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ u into v means first you find derivative of first function and second function is already as it is right in multiplication, then write the sign plus, and first then again u as it is and v, find the derivative of v. So we write u dash v plus and u v dash. ये important है. और also suppose u upon v, that is the very important.
u upon v. First find the derivative of the numerator, means u dash v minus u v dash divided by v square. फर्स्ट मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, v एज इट इज, माइनस का साइन लगाया, फिर u एज इट इज एंड v का मैंने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, और अपन में जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो यहाँ फंक्शन है, उस फंक्शन का मैंने स्क्वायर कर दिया. सो u upon v होल पावर डैश, दिस इज इक्वल टू दिस वन. टाइम कम होने की वजह से और टाइम बचाने की वजह से मैंने ये कुछ चीजें पहले से ही लिख ली हैं. ओके, तो मैं यहाँ पे पहले कुछ यहाँ पे डिफरेंशियल ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस एक टेबल बनाई है, जो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनके डिफरेंशियल आपको ओरली याद होने चाहिए. कुछ फॉर्मूलेज जो अपन याद करना चाहते हैं, वो फॉर्मूले के बेसिस पर ही मैं कुछ फंक्शंस का डेरिवेटिव मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ. आगे अपन चलकर इनवर्स फंक्शंस भी रीड करेंगे, लेकिन अभी मैं कुछ फंक्शंस जो अभी अपन जो एक्सरसाइज में यूज करना चाहते हैं. तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द सम स्टैंडर्ड फंक्शन. दे आर इन फर्स्ट गिवन द फंक्शन एंड सेकेंड लाइन इज द गिवन इन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. x रेज टू द पावर n. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इज इक्वल टू nx पावर n माइनस 1. तो n into x रेज टू द पावर n माइनस 1. सेकेंड फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. साइन इज cos x, cos इज माइनस sin x, tan इज sec स्क्वायर x, cot इज माइनस cosec स्क्वायर x. थोड़ा सा याद करा दूं, साइन cos में चेंज होता है, cos साइन में, लेकिन साइन जो है वो cos में पॉजिटिव है, cos में साइन जो है वो नेगेटिव है. ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना. सिमिलरली tan जो है वो sec स्क्वायर के साथ में, tan डिफरेंशियल ऑफ tan इज sec स्क्वायर एंड डिफरेंशियल ऑफ cot इज cosec स्क्वायर बट नेगेटिव, माइनस cosec स्क्वायर है. sec जो है वो sec इंटू tan होगा. सिमिलरली cot भी cot इंटू cosec होगा, बट वो ना माइनस में होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. तो sec इज sec इंटू tan x, डिफरेंशियल ऑफ sec इज sec इंटू tan, डिफरेंशियल ऑफ cosec x इज माइनस cosec इंटू cot x. कुछ फंक्शंस हैं यहां पर डिफरेंट, जो मैंने अलग से यहां पे टेबल बनाई है. 1 upon x, अंडर रूट x, ये आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं. टेक द पावर ऑफ x मींस x रेज टू द पावर अंडर रूट x भी आप पावर की फॉर्म में ले सकते हैं. चलिए, log x इज 1 upon x. द फंक्शन is log x, logarithmic function. The differential of log x is always given by 1 by x. Differential of e power x is equal to e x. e x इसका डिफरेंशियल सेम वही फंक्शन वापस आएगा. 1 upon x का डायरेक्ट याद कर लो, माइनस 1 upon x स्क्वायर. सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x इज 1 upon 2 अंडर रूट x, 1 by 2 अंडर रूट x. क्लियर? तो ये तो हो गई एक टेबल, द डिफरेंशियल ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, जो आपको हमेशा ओरली याद होने चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्रिकल जितने भी फंक्शंस हैं उनके आपको डिफरेंशियल फाइंड आउट होने चाहिए. मैंने सभी लिख दिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, और 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज मैंने लिख दिए और उनके डिफरेंशियल भी लिख दिए कि उनका डिफरेंशियल क्या होता है. इजीली आपको याद रखना है. और पावर की फॉर्म में x रेज टू द पावर n का भी मैंने लिख दिया है. पावर मल्टीप्लाई में आएगी nx और रेज टू द पावर, उस पावर में से एक को माइनस कर दीजिए, n माइनस 1. बाद में मैंने लिखा log is 1 by x, ex as it is, and under root x is 1 by 2 under root x, and e power x is e power x, and 1 by x is minus 1 upon x square. ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन. यहां कंपोजिट फंक्शन अगर अपन बात करते हैं, कंपोजिट फंक्शन मींस फंक्शन के अंदर फंक्शन. फॉर एग्जांपल, सपोज मैंने एक फंक्शन लिया fx is equal to this function is given by suppose 2x plus 1, 2x plus 1 whole power 3. मुझे इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है. अब आप कहोगे सर ये कंपोजिट फंक्शन कैसे बना? तो पहले मैं आप बता देता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट फंक्शन. फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन मीन एक्चुअली ये फंक्शन है फर्स्ट x रेज टू द पावर n, पहले पावर की फॉर्म में आ गया तो वो फंक्शन बन गया. सेकंड फंक्शन हो गया 2x plus 1. थर्ड फंक्शन बन गया
+1, तो ये दो फंक्शन बन गए। 3 एक तो पावर की फॉर्म में और एक अंदर ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन गिवन है, तो दो फंक्शन एक साथ गिवन है, दोनों फंक्शन का एक साथ डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है मैं डायरेक्ट आपको याद करवाता हूं, और फंक्शंस डायरेक्ट डेरिवेटिव पे आ जाते हैं। f डैश x, पहले मैं पावर को ओपन कर रहा हूं। पावर ओपन का मतलब है उसका पावर की फॉर्म का, यानी x a to the power n मींस n x पावर n minus 1। तो यहां x क्या है, व्हाट इज x, 2x plus 1। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, 3 मल्टीप्लाई में इनटू 2x plus 1 and power 3 minus 1 is 2। सेम वही x as the power का मैंने यहाँ पे फॉर्मूले के फॉर्म में यूज कर दिया। देन इनटू कंपोजिट फंक्शन, जब भी आप डेरिवेटिव करते हो, जब तक सभी फंक्शंस का डिफरेंशियल हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो उनको मल्टीप्लाई में लिखते जाइए। अब मैंने इनटू का साइन लगा दिया। अब मैं किसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करूंगा, इन ब्रैकेट 2x plus 1। 2x, what is the differential of 2 and into x, differential of x is 1। अब आप कहोगे सर हाउ डिफरेंशियल ऑफ x, तो मैं आपको समझा दूं। x पावर 1, तो यूज दिस फॉर्मूला x पावर n and x पावर n minus 1 means it is 1, तो यहां आ गया, और x 1 minus 1 means 1 into x, 1 minus 1 is 0 and 1 into x power is 0 means 1। किसी की पावर 0 होती है तो हम उसको क्या लिखते हैं, 1। 2 पावर 0 is 1, 3 पावर 0 is 1, सिमिलरली x raised to the power 0 is 1। तो हमेशा अगर सिंगल x हो तो उसका डिफरेंशियल हमेशा 1 होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। डिफरेंशियल ऑफ एवरी कांस्टेंट नंबर with respect to x is always given by 0। So plus differential of 1 is 0। पावर को हम ऑलरेडी पहले ओपन कर चुके थे, अब मैंने ब्रैकेट को मैंने डिफरेंशियल फाइंड आउट किया। अब इसको फाइनल सॉल्व कर लीजिए। नाउ यहाँ केवल 2 बचता है, 2 into 3, 3 into 2 is 6 and bracket 2x plus 1 होल पावर 2। चाहे तो आप आंसर यहीं छोड़ दीजिए, अदरवाइज अगर आपको आंसर फाइनल फाइंड आउट करना है तो ओपन दिस ब्रैकेट, होल पावर स्क्वायर मींस 4x स्क्वायर एंड प्लस 4x एंड प्लस 1, यूज द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर, ये तो आपको मालूम ही है। 6 को आप शायद मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 24x स्क्वायर एंड प्लस 24x एंड प्लस 6। फाइनल आंसर इज गिवन बाय 24x square plus 24x plus 6 is the differential of 2x plus 1 whole power 3। It is the differential of this one। ये हमने फाइंड आउट किया दिस डिफरेंशियल with respect to x of the composite function। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं पर स्टार्ट। नाउ नेक्स्ट इज द एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज द कंटिन्यूस। ये तो अब मैंने बता ही दिया था, कंटिन्यूस फंक्शन होगा तभी वो डिफरेंशियल होगा। तो डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज गिव इज कंटिन्यूस एट द एवरी पॉइंट, एवरी रियल पॉइंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कंपोजिट फंक्शन। हमने आपको मैंने एक एग्जांपल की बेसिस पे नेक्स्ट कुछ अपन एग्जांपल्स हम यहाँ और डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट इज द एग्जाम अकॉर्डिंग टू योर बुक 21। First we take the example number 21. Example number, see the example number 21 according to your NCERT book. There are very examples are given in NCERT and also in other R.D. Sharma books and other any Pradeep's any reference books जो भी आपके पास हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उनको। मैं यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 21। ओके, 21। सो डिफरेंशियल ऑफ 21 ये हम आ जाते हैं। यस, फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ, क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय द फंक्शन fx इक्वल टू fx इक्वल टू साइन x स्क्वायर।
and also second is given, एक बार मैं लिख देता हूं क्वेश्चंस ताकि सेकेंड हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर, this one is 21 and 22. Now what is the 22? Now example number 22 is 22 is find the derivative of 10 bracket 2x plus 3. And example number 23, find the derivative of 23 example is sin fx is equal to sin then bracket cos x square, cos x square. Okay students, चलिए स्टार्ट करते हैं। Now what is the differential of this function sin x square? It is also composite function. Now first, which function? X sin. So what is the differential of sin? Sin is the cos square as it is लिखना है into. Now what is the differential of x square? X square is 2x and 2 minus 1 is the 1. So what is the answer? Answer is 2, ये ब्रैकेट में लिख दो, 2x then write the cos x square. It is the answer. Very simple. Now find, next is fx is equal to 10 2x plus 3. So now write differential of this function. 10 is sec square. X is 2x plus 3 into, what is the differential of this one? 2 into 1 plus 3 is the 0. So final answer 2 into sec square 2x plus 3. इसको अरेंज कर देते हैं अपन एक सीक्वेंस में, 2 यहाँ लिखने के बजाय हम इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं sec square को बाद में। 23 example, fx is equal to already given, so what is the f dash x equal to? First find the sin. Sin is the cos and bracket cos x square into, what is the differential of cos? Cos is the minus sign, so write here minus sign and x square as it is into, again there are three functions are given, sin, cos and x square. First find the differential of sin, then find the differential of cos, and then find the differential of x square. What is the x square? X square is 2x. So what is the final answer? अरेंज कर देते हैं, minus 2x then sin x square and into cos bracket cos x square. It is the final answer. Okay students, so it is the some examples we solved differential of with respect to x. आपको डायरेक्ट कंटिन्यूस में आपको ध्यान रखना है, तो एक सम क्वेश्चंस, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे जनरली कंटिन्यूस के बेसिस पे क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिफरेंशियल ऑफ फाइंड द कंपोजिट फंक्शंस, और आगे चलकर अपन कुछ और टॉपिक्स जो सॉल्व करेंगे। अब जो मैं आगे डिफरेंशियल में जो सॉल्व करा रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे ही हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए एक एग्जांपल हम और ले रहे हैं यहाँ पर। नाउ 23 हमने ले लिया एंड नाउ क्वेश्चन नंबर, मैं एक बार बुक का ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। चलो एक बार फर्स्ट सेकंड थर्ड इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 is what is the 4 fx? Fx is equal to sec bracket 10 square root of x. So what is the differential of this one? F dash x
इज इक्वल टू व्हाट इज सेक? सेक का डिफरेंशियल आपको मालूम है सेक इंटू 10, तो आपको क्या लिखना है? सेक एक्स, बट व्हाट इज एक्स? यहां आपको ध्यान रखना है, यहां एक्स की जगह आपको क्या लिखना है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। सेक दिस वन, ये कंप्लीट आपका एक्स है, तो आपको लिखना है सेक इंटू 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10, आपको लिखना है इन 10, अब आपको यहां लिखना है साथ में, इसके साथ में क्या है? अंडर रूट एक्स। सेक इंटू 10, एक्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर ये है कि x अपन किसको लेट करके चल रहे हैं। एक काम कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इजी फॉर्म में लूं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ एक काम करते हैं, इसको मैं लेट कर लेता हूं फॉर एग्जाम्पल y, तो ये फंक्शन बन जाता है sec y। तो आप क्या डिफरेंस लिखेंगे? sec y इंटू 10y, ओके, देन इंटू, अब मैंने 10 का डिफरेंशियल लिखना है, डिफरेंशियल ऑफ 10 इज sec स्क्वायर, यहां मैं लिखूंगा sec स्क्वायर x, बट यहां x क्या है? अंडर रूट एक्स इंटू, नाउ व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x? स्क्वायर रूट ऑफ x का मैंने आपको बता ही दिया है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मैंने आपको डिफरेंशियल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। 10 -1 अपॉन अंडर एक्स, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स, सॉरी अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, 1 upon 2 under root x is the differential of under root x. Under root x का होगा 1 upon 2 under root x. अब इसको हम अरेंज करने जा रहे हैं। f dash x is equal to, देखो sec y, यहाँ पे कहीं माइनस का साइन नहीं है, ओके। नाउ sec y, लेकिन sec y की जगह आप क्या लिखोगे? sec y is the 10 under root x, अगेन 10y आप लिखेंगे 10 और ब्रैकेट में आप लिखेंगे y की जगह 10 अंडर रूट एक्स, वापस में इंटू सेक स्क्वायर, नाउ इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स एंड होल अपॉन, आप लिखेंगे 1 अपॉन देन 2 अंडर रूट एक्स, यही फाइनल आपका आंसर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए साथ में एक्सरसाइज 5.2 में अब आप चाहे तो कोई भी क्वेश्चंस 5.2 में कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और देख लेते हैं अपन कोई एग्जांपल्स, कोई क्वेश्चंस अगर रह जाता है कुछ इंपॉर्टेंट, तो मैं यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो पार्ट इंपॉर्टेंट अगर है तो। नाउ cos स्क्वायर इंटू या ओके, नाउ यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.2। दिस क्वेश्चन इज गिवन fx इज इक्वल टू साइन ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d, मीन्स ये u अपॉन v मीन्स अपन में फॉर्म है, u अपन v मीन्स u डेश v माइनस u v डेश अपन v स्क्वायर। तो ये अपन का जो फॉर्म है ये भी अपन यूज कर लेते हैं फॉर्मूला। फर्स्ट फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ साइन, साइन इज द कॉस और ब्रैकेट ax प्लस b, लेकिन ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, साइन का डिफरेंशियल फाइंड आउट किया, अब आपको फाइंड करना है ax प्लस b, b 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, a आपका अंडर रूट इंटू में a रहेगा, साथ में cos को आपको एज इट इज लिखना है, cos ब्रैकेट cx प्लस d। नाउ माइनस, अब आपको साइन यहाँ पे माइनस यूज करना है, साइन आपको माइनस यूज करना है, और माइनस के बाद में अब आपको डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द डिफरेंशियल? डिफरेंशियल साइन एज इट इज, तो साइन पहले मैं लिख देता हूं साइन ax प्लस b, जैसे आपने यहाँ cos ch प्लस d लिखा। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं इनटू व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ cos, cos इज द माइनस साइन,
साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी और इंटू में वापस यहाँ पर भी, यहाँ पर आप लिख रहे हैं कॉस का सी एक्स डिफरेंशियल आ जाएगा सी। इस बार x का कोएफिशिएंट c है, x का 1 हो जाएगा, d का 0 हो जाएगा, तो आपको लिखना है c। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और अपॉन में आपको लिखना है स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में आपके साथ में cos है, cos स्क्वायर ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी एज इट इज, क्योंकि यहाँ x की जगह सी एक्स प्लस डी है। आप चाहे तो इसको अरेंज कर सकते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इंटू ए आप चाहे तो पहले लिख लें, और cos a x plus b and then cos again c x plus d minus this minus and minus is plus, so this c को मैंने पहले लिख दिया, and then sin a x plus a x के साथ में यहाँ b है and plus b and into again sin यहाँ पे कोस का हमने किया माइनस साइन, तो माइनस कोस का माइनस साइन है तो माइनस साइन सी एक्स आएगा यहाँ पे, सॉरी, एंड यहाँ सी एक्स आएगा, और यहाँ भी फिर अपन लिखेंगे साइन के साथ में सी, और साइन के साथ में फिर वापस ए एक्स प्लस बी और फिर आएगा इंटू सी अपन ने लिख दिया, साइन को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, और होल अपॉन में हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। दिस इज द, थोड़ा सा आपको दिमाग पे कॉन्सेंट्रेट रखना है, कंसंट्रेट रख के ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। ध्यान से आपको करना है, कहीं पर भी अगर आपने चूक कर दी प्लस और माइनस में और डिफरेंशियल में और फाइंड आउट करने के लिए, जैसे अपन ने यहाँ पे गलती कर दी थी, ये आपको नहीं करना है। यहाँ मैंने किया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे स्पेशली ये आपको ध्यान रखना है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कर दी एक्सरसाइज से, और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व किए हैं। अब आपको फाइनली एक्सरसाइज नंबर 5.2 कंप्लीट है, और ये आपको कंप्लीट सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम्स को आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड नाउ गुड डे।